हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केस नंबर 2 के बारे में, जो कि हमें दे रखा है व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी कि जब एक नया पार्टनर आएगा और वो गुडविल के पैसे को कैश में नहीं लाएगा तो हम उसको किस हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो पहले मैं आपको एक समझाता हूँ बेसिक चीज़ कि अगर कोई भी इंसान फॉर्म में आ रहा है और कैश में नहीं ला रहा तो कोई बात नहीं, वो किसी और तरीके से उस पैसे को फॉर्म में ला रहा होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, हमने ए और बी को क्या माना है, हमारे ओल्ड पार्टनर, और सी को माना हुआ है न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे बात चल रही थी कि अगर वो गुडविल के पैसे को कैश में नहीं लाएगा तो, बट वो कैपिटल के पैसे को तो कैश में लाया है, तो ध्यान देंगे पहली एंट्री वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बस यहाँ पे क्या नहीं लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो कैश में गुडविल की अमाउंट नहीं लाया। अगर लाता तो लिखते टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया तो सिर्फ इतनी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन आप लिख देंगे बीइंग सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। ठीक है, सेकंड के अंदर वो कैश में नहीं लाया बट उसके करंट अकाउंट से वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी को। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल बीइंग कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी क्रेडिटेड बाय सी शेयर ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ देख रहे हैं आप कि श्री एंड राम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। श्री और राम पार्टनर्स हैं और अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था उनका, 3:2। दे एडमिटेड सीता एज अ न्यू पार्टनर। उसके बाद उन्होंने एक सीता को एज न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। सीता ब्रिंग ₹90,000 एज कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ₹20,000 इन कैश। सीता कैश के अंदर 90,000 कैपिटल की अमाउंट लेकर आई बट गुडविल की अमाउंट वो कैश में नहीं लेकर आई। आपको जनरल एंट्री पास करनी है, आपको पता है कितनी एंट्री पास होंगी, 2। पहली एंट्री कैश में जो पैसा आया है, तो पहली एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू। अब आपको पता है कि हमारा कैश में किस चीज़ का पैसा आया है, कैपिटल का पैसा। तो नए पार्टनर का नाम क्या है, टू सीतास कैपिटल अकाउंट, टू सीतास कैपिटल अकाउंट। कितना लिखा जाएगा, 90,000। उसके बाद आप देखेंगे 90,000 करने के बाद कि वो गुडविल का पैसा, गुडविल का कितनी अमाउंट थी, 20,000 कैश में नहीं लेकर आई, कोई दिक्कत नहीं, वो उसके करंट अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड और उसके करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट किसका, सीता का, तो यहाँ लिखा जाएगा सीतास करंट अकाउंट डेबिट टू। हमारे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन हैं, 2। यहाँ देखेंगे हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं श्री और राम, 2 श्रीज, 2 श्रीज कैपिटल अकाउंट और 2 राम्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता है ये पैसा किस रेशियो में ट्रांसफर होता है, चाहे वो कैश में लाए चाहे वो किसी और मोड से रिसीव करे फर्म। तो आप देखेंगे ये भी होता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन के अंदर आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारी सैक्रिफाइसिंग क्या होगी, ओल्ड रेशियो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। कितनी होगी, 3:2। ठीक है, तो आप देखेंगे करंट अकाउंट से वो पैसा ट्रांसफर होगा किसका, गुडविल का, कितना, 20,000 का। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है हमारी, 3:2। ये कितना आ जाएगा हमारा, 12,000, और ये आ जाएगा हमारा 8,000। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। C brings ₹60,000 as capital but unable to bring her share of goodwill ₹10,000 in cash। यानी कि जो नया पार्टनर है C, वो कैपिटल की अमाउंट तो लेकर आया 60,000 कैश में, बट 10,000 जो गुडविल की अमाउंट है वो नहीं लेकर आया। पास जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। न्यू रेशियो विल बी 3:2।
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी है और ओल्ड रेशियो भी है, तो अब क्या कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ध्यान दें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो हमने लिख दिया, सैक्रिफाइस करता कौन है, नए पार्टनर के आने से, यानी कि सी के आने से सैक्रिफाइस कौन करेगा, हमारे ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ए और बी। यहाँ लिखेंगे आप ए और यहाँ लिखा जाएगा बी। सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो लिखेंगे ए और बी की। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है, तो यानी ए का शेयर क्या होगा, 3/5, बी का शेयर कितना होगा, 2/5। माइनस करेंगे आप न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना होगा, 3 अपॉन में टोटल कितना आ जाएगा, 3/8। फिर बी का देखेंगे 3 अपॉन में टोटल, वो भी आ जाएगा 3/8। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, और दोनों का ही कितना आ गया 40। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 माइनस कितना आ जाएगा आपका 15, यानी आ जाएगा आपका 9/40। फिर नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16 माइनस 15, और ये आ गया 1/40। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, आपका रेशियो आ गया, रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया आपका 9:1। अब आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि जो भी गुडविल की अमाउंट है वो उसको हम ट्रांसफ़र कर सकें, वो भी किस रेशियो में होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आपको पता है अब कितनी एंट्री पास होनी है, हमारी 2 एंट्री पास होनी है। पहली कैश में जो हमारी कैपिटल की अमाउंट आई है वो, और दूसरी गुडविल की अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की। तो हमारी पहली एंट्री जो पास करेंगे वो लिखेंगे हम क्या लिखी जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो यह लिखा जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। और नया पार्टनर कैपिटल की कितनी अमाउंट लेकर आया कैश में, 60,000, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 60,000। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप क्या, गुडविल के अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे उसके करंट अकाउंट से, यहाँ लिखा जाएगा टू सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आई है, 9:1। यहाँ लिखेंगे आप 9:1। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपकी गुडविल की अमाउंट कितनी थी जो वो कैश में नहीं ला पाया, वो थी 10,000, यहाँ लिखा जाएगा 10,000। और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी कि 9:1 में। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9,000 और 1,000। ठीक है, अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दे रखा है एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स एंटायरली फ्रॉम वाई, यानी कि नया पार्टनर फर्म में आया है, कौन आया है, जेड, उसको एडमिट किया है और वो अपना सारा शेयर यानी कि एंटायर शेयर किससे ले रहा है, वाई से। यानी कि जेड के आने से एक्स ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया। एंड अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल ₹30,000 इन कैश, और वो अपना गुडविल की अमाउंट 30,000 लेकर नहीं आया। पास जर्नल एंट्री, आप ध्यान दें यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट भी नहीं लेकर आया है तो आपकी फर्स्ट एंट्री नहीं होगी। जो होती थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो तो कैपिटल की अमाउंट है ही नहीं, तो वो तो एंट्री होगी ही नहीं। जो सेकंड एंट्री हमारी होती थी जब वो नहीं लाता तो क्या होती थी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ लिखेंगे एक ही एंट्री होगी हमारी, सिंगल एंट्री होगी। ठीक है, पहले फॉर्मेट बना लेंगे आप, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद हम एक सिंगल एंट्री होनी है, कर देंगे क्या, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर कौन है, Z, तो ये लिखा जाएगा Z's करंट अकाउंट डेबिट
2 और वो भी होती थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब ध्यान दें ये सारा शेयर Z अपना सारा शेयर किससे ले रहा है, एंटायर शेयर Y से, तो सारा सेक्रीफाइस भी किसने किया है, Y ने। तो Z's करंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा Y's कैपिटल अकाउंट और सारी अमाउंट जाएगी Y के अकाउंट में। कितनी है, 30,000। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आप यहाँ देख रहे हैं कि A एंड B वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। A और B पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। दे एडमिटेड C एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने एक नए पार्टनर C को एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। गुडविल ऑफ दी फर्म वैल्यूड एट ₹40,000। ये जो गुडविल दी हुई है ये टोटल फर्म की गुडविल है 40,000, बट इट अपीयर्स इन दी बुक्स एट 6,000। अब ध्यान दीजिए, इट अपीयर्स का मतलब क्या आ गया, अपीयर्स का मैंने आपको बताया था नोट के अंदर, जब मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट कराई थी मैंने नोट के अंदर आपको लिखा था, फर्स्ट पॉइंट था अगर प्राइवेटली पे करेंगे तो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, और अगर अपीयर्स ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक्स पहले से बनी हुई है तो वो गुडविल किसने बनाई है, ओल्ड पार्टनर ने। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी ने। तो ये क्या होगी, सबसे पहले रिटर्न ऑफ होगी, कौन सी हमारी 6,000, यानी कि टोटल 40,000 में से 6,000 को पहले रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा, किसमें, ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, आगे आपको दे रखा है ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 1:2:1। आपको न्यू रेशियो भी दे रखा है, फिर है पास जर्नल एंट्री। आपको पता है अगर न्यू रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में आपको और ओल्ड रेशियो है तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे आप, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आप लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ध्यान दें सेक्रीफाइस करता कौन है, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे, ए और बी, यहाँ लिखेंगे ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है, यहाँ लिखेंगे 3/5 2/5 माइनस किया जाएगा, न्यू रेशियो कितनी है 1/4 और सेकंड में 2/4। एलसीएम दिया जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 20 और इसका भी एलसीएम आ जाएगा हमारा 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 - 5 कितना आ गया 7/20। फिर सेकंड को सॉल्व किया जाएगा 8 - 10 ये आ जाएगा हमारा -2/20। अब ध्यान दें हम सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट कर रहे थे और रेशियो अगर सेक्रीफाइसिंग में नेगेटिव आ जाए तो यानी बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया सी के आने से, यानी किसी नए पार्टनर के आने से सेक्रीफाइस नहीं किया इसने, बल्कि क्या किया है गेन। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसने सेक्रीफाइस ना हो करके इसने क्या किया है गेन। जब ऐसा हो यानी कि जब रेशियो नेगेटिव आए तो आप दोनों की जो भी हमें दे रखा है उसको फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखेंगे क्या हमारे पास फर्म की गुडविल दे रखी है, ध्यान दें बिल्कुल दे रखी है, गुडविल ऑफ दी फर्म वैल्यूड है 40,000। तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता लग सके कि बी ने कितना गेन किया है। तो यहाँ देखा जाएगा और कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2000, ये भी आ जाएगा आपका 2000, ये आ गया आपका 14,000 और ये बी का आ गया माइनस का 4,000। यानी इसने सेक्रीफाइस ना करते हुए बी ने क्या किया है गेन, और गेन वाली चीज़ें कहाँ लिखी जाएंगी आपकी डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन थी बट ये नहीं पता था कि नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कितनी नहीं लेके आया। ठीक है, तो पहले निकाला जाएगा कि सीज शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ लिखेंगे आप सीज शेयर ऑफ गुडविल। वो कैसे निकालते हैं, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई में सी का शेयर। फर्म की गुडविल कितनी है 40,000, यहाँ लिखेंगे आप 40,000 इनटू में सी का शेयर कितना है 1/4, तो यहाँ लिखा जाएगा 1/4, तो कितना आ गया 10,000। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा हमारा 10,000। अब एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ एंट्री पास हो जाएगी। पहले तो राइट ऑफ की एंट्री होगी। अब राइट ऑफ कितनी अमाउंट करनी है, जो पहले से अपीयर थी, अपीयर कितनी थी 6,000, किसमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। यहाँ लिखा जाएगा, आप लिखेंगे इज
कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पहले से अपीयर होती है उसको हम गुडविल ही बोलते हैं, यहाँ लिखा जाएगा गुडविल। कितनी अपीयर थी पहले से? 6000, यहाँ करेंगे आप 6000। किस रेशो में? ओल्ड रेशो यानी कि 3:2 में। जब इसको करेंगे 3:2 में तो आ जाएगा 3600 और 2400। उसके बाद अब करेंगे हम सेकंड एंट्री, ठीक है। सेकंड एंट्री के अंदर क्या होगा हमारा? यहाँ लिखा जाएगा सीज करंट अकाउंट डेबिट, फिर हम क्या करते हैं? टू ओल्ड पार्टनर, पर उसमें तब होता है जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे नेगेटिव में नहीं आती, यानी कि इसने गेन नहीं किया होता। इसने गेन किया है, यानी कि इसने बी ने गेन किया है, तो उसको भी कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। क्या लिखेंगे? सीज करंट अकाउंट डेबिट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सी में कितना पैसा वो नहीं लाया कैश में, गुडविल में, गुडविल का 10,000, या लिखेंगे आप 10,000। उसके बाद बी की कैपिटल का, बी का जो अमाउंट है वो कितनी है? 4000। और फिर ए में कितना लिखा जाएगा? ए की अमाउंट कितनी है? 14,000, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केस नंबर 2 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।